फिजिक्स यूनिट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे और नेक्स्ट 5 जो हैं वो कल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहला आपका जो क्वेश्चन है बहुत छोटा सा है, बहुत ही बस मजाक किया हुआ है उसने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर। बताया था आपको कि ट्रेन या गाड़ी या इनकी वेलोसिटी किस में होती है? किलोमीटर्स पर आवर में होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, यही है ना। ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। तो हम इस वेलोसिटी, ये जो गिवन वेलोसिटी है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। एक वेलोसिटी दी हुई है, साथ टाइम दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, मैथ वाला नहीं, फिजिक्स वाला। डिस्टेंस फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। और हमने जब ये फार्मूला पढ़ा था, डिस्कस किया था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो इसमें v होती है, वेलोसिटी जो होती है इस फार्मूला में, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। यानी एक गाड़ी है, उसने मूव करना शुरू किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो गई, उसने डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना भी उसे टाइम लगा है, उस टाइम के दौरान उसकी स्पीड एक जैसी तो नहीं रही होगी, चेंज भी हुई होगी, कहीं कम हुई होगी, कहीं ज्यादा हुई होगी। तो हम कौन सी स्पीड ले रहे हैं? हम उस सारी स्पीड की एवरेज ले रहे हैं इस फार्मूला में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले तो इस वेलोसिटी को ये साथ मैंने लिख दिया कि v एवरेज हमें क्या दी हुई है? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 36 मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया 36,000 मीटर्स, ठीक है। और ये जो नीचे है 1 आवर, हमने पढ़ा था 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, याद है ना? 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स हम कहते थे, तो 3600 सेकंड्स आ जाते थे। तो ये जो दो जीरोस हैं ये ऊपर क्रॉस हो गया, और 36 का टेबल 360 पे कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स। तो हमारी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अब तो सिंपल सा काम है, बस वैल्यूज पुट करनी है। S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज हमारे पास क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। मैंने साथ जहां जहां भी मल्टीप्लिकेशन की है या वैसे भी वैल्यूज लिखी हैं, साथ मैंने यूनिट्स लिखे हैं, और ये आप लोगों ने भी लिखने हैं इसी तरह। जो बंदा नहीं लिखेगा उसके लिए फिर मामला खराब होंगे, उसके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये वी एवरेज हमारी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना था? 10 सेकंड। तो ये देखें, ये सेकंड की पावर -1 है, ये सेकंड की पावर +1 है, तो ये क्या हो जाएगा? s की पावर -1 +1, s की पावर 0, तो ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। सिर्फ मीटर रह जाएगा हमारे पास। तो डिस्टेंस होते ही मीटर में है, मीटर में ही होता है ना। तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये पहला ही जो सेंटेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझें। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट में थी, अभी उसने मूव करना शुरू किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो हम लिख देंगे BI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो VI आपकी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। भाई इधर देखो, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। तो इसको मीटर्स में आप कन्वर्ट कर लेंगे
किलो की जगह पे 1000 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड, और आपसे क्या पूछा हुआ है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। तो अगर आप ये चैप्टर चूंकि इसमें ज्यादा जो अमल दखल है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन का है, तो उनको तीनों को आपने जहन में रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो अगर आप गौर करें, आपको वी आई इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया डिस्टेंस भी दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यानी यहां से हम वी एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या चीजें चाहिए, वी आई चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम चाहिए। लेकिन मसला क्या है, हमारे पास वी आई तो है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन भी हम उसके जरिए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है ना हमें। तो बाकी तो वही चीजें हैं, वी आई और टी ये दी हुई हैं, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, इधर एक ही अननोन है, तो इस इक्वेशन से हम वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी इक्वेशन। अब इसमें डिस्टेंस की वैल्यू लिखो 1000 मीटर जो दी हुई है, वी आई की वैल्यू लिखो कितनी है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 100 सेकेंड, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 100 सेकेंड्स, तो 100 सेकेंड्स का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपने क्या करना है, ये देखें ये डिस्टेंस था आपका 1000 मीटर, ये वाली तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, ये तो खत्म होगी, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो 2 है इसको आप इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 मीटर से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो 100 सेकेंड्स का स्क्वायर है, ये बनेगा 10,000 सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट्स मैंने क्यों लिखे हैं साथ, इसलिए लिखे हैं कि जो क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे हैं उसके यूनिट्स भी आपको समझने में आसानी हो। अब ये देखो 1000 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये जब स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास बना 10,000 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन रह गया, वही हमें चाहिए, ठीक है। तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 10,000, ये 3 zeros तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये रह गया 2/10। तो 2/10 जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो वो होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा हमारे पास। क्यों, ये मीटर तो था ही ना, ये वाला सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, तो एक्सेलरेशन के यही यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, अब आपका मसला हल हो गया, इस इक्वेशन में पुट करें, वी आई दी हुई है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया है, टाइम भी गिवन है, तो ये आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वी आई तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय गिवन टाइम कितना है 100 सेकंड्स, ठीक है। अब आप देखें जब ये सेकंड की पावर -2 और यहाँ पे सेकंड की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा जब ये आपस में, तो पावर्स ऐड होती हैं, तो -2 + 1 कितना होगा -1 रह जाएगा, तो वो आएगा आपके पास टोटल वैल्यू जो आएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपकी वी एफ क्या आती है 20 मीटर पर सेकंड। थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन यही दोनों इक्वेशंस यूज होंगी, आसान है बहुत। उसमें कहता है कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार की, वो कह रहा है एक कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कार मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और वो कह रहा है इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है हाफ
मिनट। तो हाफ मिनट कितना होता है? 30 सेकंड्स होते हैं। पूरे मिनट में 60 होते हैं, तो हाफ में कितने होंगे? 30 होंगे। 60 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 30 सेकंड्स टाइम दिया हुआ है। और आपने क्या फाइंड करना है? एक डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 मीटर पर सेकंड इंटू 30 सेकंड्स, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन भी दिया हुआ है, कितना है? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम गिवन है, यहाँ पुट करो 30 सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 10/30 कितना होता है? 300, और ये सेकंड की पावर -1 और 1 ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ मीटर रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये 2 जब डिवाइड होगा इस 900 पे, ये 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 होता है, तो ये बन जाएगा 900 सेकंड स्क्वायर। ये 2 जब डिवाइड होगा तो 450 रह जाएगा, 450 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। क्या आता है? 90 आता है। तो ये बन जाएगा 90 मीटर्स, क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, मीटर रह जाएगा। तो 300 प्लस 90 इज इक्वल टू 390 मीटर्स। और वी एफ कैसे फाइंड करेंगे? वही फार्मूला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई भी गिवन है, ए भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगी वी एफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2.4, ये जरा गौर से समझ लेना, आखिरी जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं बड़े, जरा थोड़े इनमें कंसेप्ट भी जरा ज्यादा है, समझने वाली चीज ज्यादा है। अच्छा, अ टेनिस बॉल, गौर से बात गौर से सुननी है, अ टेनिस बॉल इज हिट vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। इधर देखो भाई, बात सुनो गौर से। एक टेनिस बॉल है जिसके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, होती तो वो टेनिस बॉल है, ठीक है, हम उसके ऊपर टेप चढ़ा के उसके साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि टेनिस बॉल जो है उसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है। जब हम पढ़ रहे थे वो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वाला टॉपिक, तो हमने एक बात पढ़ी थी, आप लोग इधर नहीं देख रहे, तवज्जो से नहीं सुन रहे, फिर आपको चीजें नहीं आती होंगी। जब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो बॉडीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, वो चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो उन्हें खींच रही है उस डायरेक्शन में आ रही होती हैं, तो उनका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन जब आप नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट कोई चीज फेंकते हैं, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ये पढ़ा था, ठीक है। अब एक बॉल है, वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई है, तो सबसे पहले तो लिख देना वी आई उसकी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। और चूंकि वो ऊपर फेंकी गई है तो इस केस में एक्सेलरेशन तो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है 10, ठीक है, 9.8 होती है, लेकिन आप लोगों की बुक में 10 यूज की हुई, तो आप लोगों ने फिलहाल यही यूज करनी है। आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिर आप ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, तो जब ऊपर फेंकी गई है तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लिख देंगे, और कैसे लिखेंगे? साथ माइनस का साइन लिखेंगे, नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। क्यों? बॉल ऊपर फेंकी जा रही है, ठीक है, और ऊपर जाते हुए जो मैक्सिमम हाइट थी, जिधर तक उसने जाना था, उधर तक जाते हुए उसने टाइम कितना लिया है? 3 सेकेंड्स। कितना टाइम लिया है? 3 सेकेंड्स, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है? हमने हाइट मालूम करनी है और टोटल टाइम टेकन, यानी बॉल ऊपर गई, वहां पे एक जगह पे रुकेगी, वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस नीचे आएगी, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और ग्राउंड को हिट करने से पहले तक उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। यही पढ़ा था ना, यही चीजें पढ़ी थी ना हमने।
फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वाले टॉपिक में। तो टोटल टाइम से क्या मुराद है कि ऊपर जाने में जितना टाइम लिया, नीचे आने में जितना टाइम लिया, उसको ऐड करना है। तो हमें ऊपर जाने वाला टाइम तो पता है, नीचे आने वाला उसका नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे। पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। टोटल हाइट, जिस हाइट पे बाल गया है, जहां पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, फिर वो नीचे आया है, तो वो उसकी टोटल हाइट कितनी है। तो हमें पता है फार्मूला क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब हमने इस केस में इस फार्मूला को यूज करना है, तो हाइट से डिस्टेंस की जगह हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। वही फार्मूला है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चीजों का नाम बदल दिया। और ये हाइट हो जाएगी डिस्टेंस की जगह पे, और ये यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अब आपको वी आई कितनी दी हुई है, 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड ऊपर जाने के लिए जो टाइम लिया था उसने। और फिर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेकंड्स का स्क्वायर, यानी टाइम का स्क्वायर। तो यहां से आप देखें, ये वाला सेकंड खत्म हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90 मीटर्स रह जाएगा, ठीक है। और ये बनता है आपका, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 90 डिवाइडेड बाय 2 45, ठीक है। और साथ ही इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो 90 माइनस 45 तो आपकी हाइट कितनी आ गई, 45 मीटर। अब गौर से समझो इस बात को, ये तो बात थी बाल ऊपर जा रही थी, नेगेटिव एक्सेलरेशन था, ठीक है। और टाइम उसने कितना लिया था, 3 सेकंड। अब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत थोड़ा टाइम होता है जिसके लिए वो ऊपर जाके रुकती है और फिर नीचे आती है, ठीक है, बहुत थोड़ा टाइम। वो जो टाइम इंटरवल है जिसमें बाल वहां पे रुकी है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। क्या थी, 0। यानी बाल ने दो तरह से मूव किया है, एक दफा ऊपर गई है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी जो हमें गिवन थी। अब जब वो नीचे आ रही है, तो जब जाते हुए जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 0 हुई थी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0, जब वो जा रही थी ऊपर। तो जिधर वो रुकी उधर क्या हो गई थी उसकी फाइनल वेलोसिटी, 0। अब वो नीचे आ रही है, तो वो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, अब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये दूसरा केस है, ठीक है। जब वो उधर रुकी और अब नीचे आ रही है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो कि पहले केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। अब वही वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई है, और वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। और हाइट हमने फाइंड कर ली है, कितनी है, 45 मीटर, ठीक है। और अब एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, अब बाल नीचे आ रहा है, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने टाइम फाइंड करना है। ये कौन से टाइम इंटरवल है, जब बाल नीचे आ रहा है, ये टोटल टाइम नहीं है, टोटल टाइम एंड पे हम देखेंगे, ठीक है। तो अगेन वही फार्मूला h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट गिवन है, वी आई आपको इस केस में 0 है, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। अब टाइम तो हमें पता नहीं है, हमने अभी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जब 2 डिवाइड होगा 10 से, तो क्या रह जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। टाइम को इसी तरह रहने दें। अब इस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस 45 मीटर पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5 आता है 9, ठीक है। तो 9 इंटू सेकेंड, मतलब 9 सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये जो सेकंड स्क्वायर था नेगेटिव में, ये जब ऊपर गया तो इसकी वैल्यू प्लस होगी। अब आप सिंपल दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि आपको टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट लेंगे तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा। उसने नीचे आने में भी उतना ही टाइम लिया है जितना ऊपर जाने में लिया था, तो दोनों टाइम्स को ऐड कर दें। टाइम टेकन कैसे आएगा, टोटल टाइम किसके बराबर होगा, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टेकन टू रीच बैक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे वापस आने में कितना टाइम लिया, तो एक तो हमें गिवन था, दूसरा हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है a car moves with uniform velocity of 40 meters per second. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform acceleration. अच्छा, a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. पहला टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकेंड्स का। पहले टाइम इंटरवल में क्या होता है कि गाड़ी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड्स के साथ, ठीक है, और फिर वो अचानक रेस्ट पे आ जाती है, यानी रुक जाती है। ठीक है, तो रुकती है तो क्या होगा, bf कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, पहला टाइम इंटरवल यहाँ पे उसकी बात खत्म होगी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या होता है, इट कम्स टू रेस्ट इन द, अच्छा सॉरी, पहले टाइम इंटरवल में ये बात नहीं की हुई कि रेस्ट पे आ जाती है। पहले टाइम इंटरवल में सिर्फ ये बताया हुआ है कि 40 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है और टाइम कितना लिया है, 5 सेकंड लिया। दूसरे टाइम इंटरवल में वो कह रहा है कि इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। गौर से देखो यार, आखिरी न्यूमेरिकल है, जल्दी जल्दी समझ लो। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 seconds with uniform acceleration, find deceleration। ठीक है, अब देखो इसने डिसेलेरेशन क्यों कहा है, डिसेलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। भाई जब एक कार मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। अब जब वो रेस्ट पे आएगी तो रेस्ट पे आने के लिए उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जनरली बात को समझो ना, अब स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, ऐसे ही है। ठीक है, तो जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तो हमने तो एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। तो जब ये वाली वैल्यू कम होगी, ये वाली ज्यादा होगी और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आंसर भी नेगेटिव आएगा। इसलिए वो कह रहा है कि डिसेलेरेशन फाइंड करें। ठीक है, हमने करना क्या है, हमें टाइम दी, वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम दिए हुए 10 सेकेंड। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें गाड़ी चलते चलते जितना टाइम लिया उसने रेस्ट पे आने के लिए। ठीक है, ये वो टाइम इंटरवल है। अच्छा, हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक डिसेलेरेशन और एक डिस्टेंस। तो दो ही फार्मूले हैं, हमने पढ़ा है कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से हमें क्या चीज पता चलेगी कि अब देखो उसने जब कहा है कि गाड़ी जो है वो रेस्ट पे आ जाती है, तो एक बात तो कंफर्म होगी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डिसेलेरेशन चाहिए, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है, चाहिए तो एक्सेलरेशन। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at, सिंपल ये वाली अगर इक्वेशन हम यूज करें तो हम उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि vf हमारी 0 है, vi भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो यहाँ पे इसकी जगह 0 पुट करें, vi की जगह 40 मीटर पर सेकेंड पुट करें और टाइम की जगह पे 10 सेकेंड्स पुट करें। ठीक है, फिर आप इस 40 मीटर पर सेकेंड को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है, ये जब यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इस 10 सेकेंड को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस साइड पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 10 जब 40 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा, ये नेगेटिव साइन भी साथ आएगा।
और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -2 हो जाएगी, तो आपके पास एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन जो है वो आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज पूछी हुई थी, ठीक है। ये एक चीज ये फाइंड करनी थी। दूसरी क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, गाड़ी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो पहला जो केस है उसमें हम देखेंगे, पहले जो केस है जिसमें वो 40 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी और टाइम कितना लिया था 5 सेकंड्स, तो उसमें तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, S = VT, सिंपल लगाएंगे 40 मीटर पर सेकंड इंटू 5 सेकंड आपके पास आएगा 200 मीटर्स, ठीक है। ये आपका पहले टाइम इंटरवल का डिस्टेंस है। दूसरे टाइम इंटरवल में क्या होता है, उसके लिए आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लगाएंगे 2AS = VF² - VI²। VF की वैल्यू 0 है तो ये वाला तो सारा टर्म पूरी 0 हो जाएगी। VI की वैल्यू है 40, तो 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आप ले लेंगे, ये आपके पास आएगा 1600 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको तो डिस्टेंस चाहिए, तो इस -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उधर डिवाइड कर दें, तो ये आपका दूसरा डिस्टेंस है दूसरे टाइम इंटरवल का, इसको हमने S2 कहा हुआ है। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, 8 1600 पे डिवाइड होगा तो 200 आ जाएगा, और ये S की पावर -2 S की पावर -2 कैंसिल हो जाएंगे, ये मीटर ऊपर जाएगा तो M की पावर 2 - 1 एक M रह जाएगा, यानी आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस गाड़ी ने कितना कवर किया, पहले टाइम इंटरवल वाला डिस्टेंस प्लस दूसरे टाइम इंटरवल वाला डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर, ठीक है।